नमस्कार, मैं संजय कुमार। अभी मैं अपने गृह क्षेत्र श्रीपुर दक्षिण पंचायत में हूँ और पैक्स का चुनाव चल रहा है। तो पैक्स प्रत्याशी श्री जीवन चौधरी जी से आज हम बातचीत करेंगे और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरे पेज से नहीं जुड़े हैं कृपया पेज से जुड़ जाए और YouTube को जो मेरा संजय पब्लिक ब्लॉग्स है नीचे कमेंट में लिखा हुआ है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्वागत है हमारे फेसबुक और YouTube चैनल पर। तो अभी तो पैक्स का चुनाव चल रहा है, तो आप मतदाता के बीच जा रहे हैं? हाँ, समय निकाल के जा रहे हैं। कितना रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो जरूरत से ज्यादा मिल रहा है, संतोषजनक रिस्पांस मिल रहा है। आप इसके पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, 2014 और 19 दोनों बार हम चुनाव लड़े। अच्छा, क्या खामी और रह गई थी जो कि क्योंकि बहुत नजदीकी मामला रहा था जो चुनाव आप हारे थे? और उसको कहा जाए बूथ मैनेजमेंट जो था, हम अकेले चुनाव लड़े थे। हमारे पास कार्यकर्ता नहीं था, अकेले हम चुनाव लड़े थे और बिना कार्यकर्ता का चुनाव लड़े थे। अच्छा अच्छा। तो इस बार क्या तैयारी है? इस बार चुनाव से पहले गांव में महाविष्णु जग का तैयारी चल रहा था। इसी क्रम में चुनाव ही आ गया, तो समय तो कम दे पाते हैं चुनाव में, लेकिन तैयारी के साथ साथ गांव ही खुद तैयार है कि इस बार परिवर्तन होगा और होना चाहिए। इसलिए कि जब से चुनाव हुआ है तब से गांव का लोग यही जान रहा है कि गोपाल जी ही पैक्स अध्यक्ष हैं, जो कि चुनाव में ही सिर्फ अपने दरवाजे पर से उतरते हैं वोट मांगने के लिए। उसके बाद 5 साल तक अपने दरवाजे पर से ही इस पद को चलाते हैं। अपने 2009 से लगातार अभी तक गोपाल जी पैक्स अध्यक्ष हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप बोल रहे हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है, तो क्यों परिवर्तन चाहती है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि ये जो है पैक्स अध्यक्ष, ये किसानों का पैक्स है, ये किसानों का सहकारिता समिति का है और किसान को लाभ ही नहीं मिल पाता है। आज तक किसान को लाभ जो मिलना चाहिए, जो सरकार देती है लाभ, वो हर किसान को नहीं मिलता है। कुछ खास लोगों को लाभ मिलता है जो कि नीति संगत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मतदाता की संख्या कितनी है? मतदाता की संख्या तो ये गांव की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से कुछ नहीं है। क्यों कम है? इसलिए कम है कि पैक्स अध्यक्ष नया मतदाता को नाम ही जोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं जोड़ना चाहते हैं कि हमारे हाथ से ये सत्ता चला जाएगा और हमारा मोनोपोली समाप्त हो जाएगा। अच्छा, अगर आप जीतते हैं तो आप क्या क्या करें? जो सरकार का निर्देश है उस निर्देश के अनुसार 100% उतरेंगे। उसके बाद जो भी कृषि संबंधी सरकार बहुत कुछ दे रही है जो कि हमारे ग्रामीण को पता भी नहीं है। हर पंचायत में गोदान बन चुका है और यहाँ गोदान उनके दरवाजे पर चल रहा है। अच्छा। हर पंचायत में ट्रैक्टर कृषि यंत्र खरीदा गया है, यहाँ तो हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। और दूसरी बात, अगर मतदाता है, इसमें मतदाता इसको नहीं कहा जाए, इसको सहकारिता समिति का सदस्य कहा जाए। अगर हम सदस्य बनाएंगे तभी तो उनको हम लाभ देंगे। सदस्य सबसे पहले तो अगर परिवर्तन होता है और उस जगह पर हम आते हैं तो कम से कम जितना मतदाता होना चाहिए इस पंचायत के लिए, इसलिए जनसंख्या के अनुसार उससे कहीं 10% ज्यादा ही बना करके गांव को लाभ देंगे, किसान को लाभ देंगे। यही हमारा जिज्ञासा है और इसमें समय देने के लिए हमारे पास बहुत है, जरूरत से ज्यादा समय हमारे पास है कि इस चीज में, इस किसान के लिए हम समय दे करके किसान को हम
लाभ दे सकते हैं। अच्छा, जनता आपको देख रही है तो मतदाता का कुछ संदेश क्या आप मतदाता से कहना चाहें? मतदाता से यही कहना चाहेंगे कि परिवर्तन कीजिए। अगर परिवर्तन कीजिएगा तो गांव का विकास होगा, किसान का विकास होगा। इससे गरीब तबके का जो किसान है सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को मिलेगा, जो कि आज तक कुछ नहीं जानते हैं। और टैक्स का ये काम नहीं है, सिर्फ जो हमको सरकार ने निर्देश दिया चावल गेहूं बांट दीजिए, मेरा काम 1 महीने का समाप्त हो गया। किसान का जो काम आता है, जो सरकार निर्देश दिया है, जिस अनुसार से सरकार कागज पर लाभ दे रही है, उस हिसाब से हमारे ग्रामीण को आज तक नहीं मिला है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे कि टैक्स का काम है, राशन बांटना तो है ही, अनाज बांटना तो है ही, साथ ही साथ खाद भी बांटना होता है, यूरिया सब भी बांटना होता है। क्या वो सही मिल रहा है किसानों को? सही समय पर जितना मिलना चाहिए उतना मिल पा रहा है? आज तक 15 साल से हम देख रहे हैं, 2009 से हम चुनाव लड़ रहे हैं, और उसमें हम यही देखे कि पूरा किसान जो है गांव का, सब आदमी का यही कहना है कि कुछ ही खास लोगों को ये सामान मिलता है। जिसको मिलना चाहिए, जिस हिसाब से मिलना चाहिए, उस हिसाब से पूरे गांव के किसान को आज तक ना मिला है। यही हमारे गांव का परेशानी है, और यही कारण था जो कि हमको इसमें चुनाव लड़ना पड़ा कि कम से कम सबका जो हिस्सा होता है, जो भी आता है सरकार की तरफ से, वो कम से कम थोड़ा बहुत करके सबको हिस्सा मिले, सबको लाभ मिले, जो कि आज तक नहीं मिल पाया। मतलब सरकार का जो लाभ है वो सभी के पास पहुंचनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि मतदाता की संख्या बढ़ानी होगी, तभी ना आपको लाभ दे सकते हैं। अगर मतदाता का नाम ही नहीं रहेगा तो लाभ क्या लेगा? उसको आप इंश्योरेंस क्या दीजिएगा? उसको लाभ आप क्या दीजिएगा? नाम इसलिए आप नहीं जोड़ते हैं, आपको जोड़ने का अधिकार है, ऑनलाइन में जोड़ने का कोई जरूरी नहीं है। आपको सरकार ने पावर दिया है, आप रसीद काट के 11 रुपये का आप सदस्य बना सकते हैं, और जो सदस्य बनेगा उसको आप लाभ दे सकते हैं। और इसलिए आप सदस्य नहीं बनाते हैं कि हम चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, मतलब कि बार बार ये सब जगह उठा जा रहा है कि मतदाता की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। इसके लिए क्या, अगर वो नहीं बढ़ाते हैं तो क्या आप लोग पहले से नहीं कर सकते हैं ये? इसके लिए हमने 2018 ईस्वी से लेकर के चुनाव से पहले तक हम ऑनलाइन गांव-गांव में घूम के, पूरे गांव में घूम के सदस्य बनाए। कुछ आदमी का नाम काटा भी गया, कुछ आदमी का नाम रह भी गया, और हमको लगता है कि भागलपुर जिला में जितना सोनबरसा में नाम जुटा था, भागलपुर जिला में किसी पंचायत में नहीं जुटा था। जैसे यहाँ पर 3200 के लगभग है मतदाता, 3287 इस बार है, और मात्र 105 नाम बढ़ा है इस बार। और हम चुनाव में व्यस्तता के कारण इस पंचवर्षीय में हम नाम नहीं बढ़ा सके। हम साल भर से जग में लगे हुए हैं, यही कारण था। नहीं तो इस बार भी हमारा था उद्देश्य कि कम से कम हमने साल भर में इकट्ठ करके लोगों को 1000 सदस्य जरूर बनाएंगे। पिछले चुनाव के पहले भी बनाए थे साल भर में, लेकिन साल भर से हम जग में फंस गए, जिसके कारण कि इस बार हम एक भी मतदाता का नाम नहीं जोड़ सके। इसके लिए हम गांव से माफी मांगते हैं, और परिवर्तन अगर हो जाता है तब तो आपको ऑनलाइन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको हमारे दरवाजे पर आने का जरूरी नहीं है। हम आपको घूम घूम कर आपको इसमें सदस्यता में नाम जोड़ के आपको हम लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे और पहुंचाएंगे। चलिए, ये थे बिहपुर दक्षिण पंचायत के टैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी श्री जीवन चौधरी जी, जो बता रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है किसानों को, और इसका मेन रीजन है कि मतदाता की संख्या ही बहुत कम है। जितनी रहनी चाहिए जनसंख्या के हिसाब से उतना नहीं बढ़ पा रहा है। 5 साल में मात्र 105 मतदाता ही बढ़े हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
कि आपने इतना समय दिया।